Hello friends, I am going to start vector. As we know, physical quantities are of two types, scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity having only magnitude and vector quantity having magnitude and direction. तो हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिक डायरेक्शन होगा। ध्यान देंगे यूनिक डायरेक्शन। अच्छा, एग्जांपल्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी लाइक मास, distance, length, speed, work, etc. And vector quantity like displacement, velocity, momentum, force, etc. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रेशर क्या होता है। तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी होती है, एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर। स्केलर क्वांटिटी इज टेंसर ऑफ रैंक जीरो। रैंक जीरो मीन्स नो डायरेक्शन, जीरो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी आर आल्सो टेंसर ऑफ रैंक वन मीन्स यूनिक डायरेक्शन एंड प्रेशर इज अ टेंसर ऑफ रैंक टू। तो प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर में यूनिक डायरेक्शन नहीं होता। बेसिकली प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सपोज करो एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर जो होता है हर सरफेस पे परपेंडिकुलरली लगता है। प्रेशर बेसिकली डिफाइन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है वो, या फिर उसको बोल सकते हैं टेंसर ऑफ रैंक टू, यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका कि करंट क्या होता है। तो करंट जो होता है आपका वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। कुछ लोग बोलते हैं करंट का तो डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन तो होता है बट यूनिक डायरेक्शन नहीं होता। वो वायर के पाथ को फॉलो करता है। वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर वायर का डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, सब उसको ऐसे ऐसे कर दिया, तो क्या ये यूनिक डायरेक्शन है? नो। मीन्स वेक्टर इज नॉट अ वेक्टर, सॉरी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज a scalar quantity. Also current does not follow the addition law of vector. So करंट डायरेक्टली ऐड होता है जंक्शन पे, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है। तो ये ब्रीफ में बता दिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मीन्स एक लाइन होगा जिसमें हम लोग एरो से डायरेक्शन शो करेंगे। तो जो लेंथ होता है, लेंथ जो होता है आपका वो होता है आपका मैग्नीट्यूड, और जो एरो होता है वो होता है आपका डायरेक्शन। सपोज करो एक वेक्टर ए है, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड जो होगा इसको हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिंपली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड से। अच्छा, डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर ये आपका होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर, आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर होता क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इन जनरल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपका होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर बेसिकली, अच्छा जैसे सपोज करो कोई वेक्टर अगर होता है, तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर अगर है तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए से बी की तरफ अगर वेक्टर बनाते हैं तो डायरेक्शन जो होगा ए से बी की तरफ, ठीक है। तो ए को बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट और बी को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो जीरो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जीरो वेक्टर सपोज करो पॉइंट जहाँ पे था वहीं पे रह गया, ऐसे बोल सकते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर, या फिर बी वेक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा जीरो वेक्टर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी
पे गए, फिर बी से सी पे गए, फिर सी से डी पे गए, फाइनली फिर ए पे आ गए। तो मोशन हमारा ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी इक्वल टू लास्ट में फाइनली ए आएगा। मीन्स जीरो वेक्टर मीन्स जो नेट आपका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो होगा। तो जीरो वेक्टर, अच्छा जीरो वेक्टर यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, जीरो वेक्टर बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए, ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है आपका, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम यूनिट लेंथ का जो यूनिट लेंथ का मीन्स 1 यूनिट लेंथ का अगर एक वेक्टर ड्रॉ करें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग सेम पैरेलल सपोर्ट। मीन्स एक पैरेलल लाइन है, सारे वेक्टर्स उसके पैरेलल हैं, तो ये सारे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर्स में कोलिनियर और पैरेलल दोनों से एक ही वर्ड सेम वेक्टर के लिए क्यों यूज करते हैं, कोलिनियर बोले तो एक लाइन में, पैरेलल बोले तो पैरेलल है। बट यहाँ पे कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले दोनों एक ही के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो मैथ्स में वेक्टर पढ़ते हैं वो लोग हम लोग बात करते हैं फ्री वेक्टर्स की। तो फ्री वेक्टर्स में अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो इसको हम लोग शिफ्ट करके, सपोज करो ये वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर है और एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ से हमने उठाया, फिर इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया बी, पैरेलली विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया, कोलिनियर। तो इसलिए हम लोग कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर दोनों सेम वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। अगर दो वेक्टर हैं पैरेलल हैं और डायरेक्शन सेम है तो क्या हो गया, लाइक वेक्टर। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, पैरेलल है बट डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या हो गया, अनलाइक वेक्टर। अच्छा, फिर कभी कभी लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल वर्ड भी यूज़ करते हैं, बट ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई बोलता है तो समझ जाएंगे, बट हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, लाइक मीन्स सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल, अनलाइक मीन्स पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल वर्ड यूज नहीं करेंगे। पैरेलल में हमारा दोनों इंक्लूड होता है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, सिंपल, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, दोनों का लेंथ और डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होगा, इक्वल वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर जो होता है, वेक्टर्स हैविंग सेम पैरेलल टू द सेम प्लेन, एक प्लेन में लाई करे या फिर एक प्लेन के पैरेलल हो। मीन्स इस जो हमारा स्क्रीन है क्या प्लेन है, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे सारे क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इवन अगर कोई वेक्टर इस स्क्रीन के पैरेलल ऊपर कहीं भी स्पेस में है या इसके नीचे कहीं भी, ठीक है, सरफेस के पैरेलल ही कहीं पर भी होगा तो क्या होगा, हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोइनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर। कोइनिशियल जैसे नाम पता चलता है, कोइनिशियल मीन्स सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, तो क्या हो गया ये कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। को टर्मिनस वेक्टर, सिंपली को टर्मिनस में जहाँ टर्मिनेट हो, सब एक साथ टर्मिनेट हो, सबका फाइनल पॉइंट सेम होगा तो क्या होगा, को टर्मिनस वेक्टर। निगेटिव वेक्टर। अच्छा, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, कोई वेक्टर हमारा ए है, तो जो निगेटिव वेक्टर होगा, निगेटिव वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन क्या कर देंगे, रिवर्स। तो क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव वेक्टर। ये सपोज करो एक वेक्टर था हमारा ए बी, ये ए है और ये बी है, ए बी वेक्टर है, ठीक है। हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया इसका, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो होगा बी ए वेक्टर होगा, बी ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल वेक्टर सिंपल मैग्नीट्यूड को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर। अब बात करते हैं फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर। तो हम लोग बात करेंगे फ्री वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर डिस्कस करते हैं। तो फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर जो होता है हमारा, ये वेक्टर सपोज करो ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये हमारा ए और बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या इसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। टी हमारा इसमें इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, दोनों पॉइंट फिक्स हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा फिक्स वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा फिक्स वेक्टर। अच्छा, इसमें क्या है, इसका ना तो इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है ना तो फाइनल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैरेलली सपोज करो, ये जो वेक्टर था हमारा यहाँ पे रखो, या इसके पैरेलली मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, या यहाँ शिफ्ट कर दिया, या यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब वेक्टर का डायरेक्शन और लेंथ चेंज किए बगैर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड लेंथ वी कैन शिफ्ट द वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स। बट अगर वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, जैसे कि इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा फिक्स वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं। क्या होता है कि वेक्टर जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, अगर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो पॉइंट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के लिए हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, और वेक्टर डायरेक्टली अगर सिंगल लेटर्स लिखना है तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी वेक्टर। या इसी को हम लोग सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर है इसका नेमिंग कर दें स्मॉल से, तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो होता है आपका, पोजीशन वेक्टर ये किसी पॉइंट्स के लिए डिफाइन किया जाता है। सपोज करो एक पॉइंट है, स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है, गिवन पॉइंट, ये गिवन है आपका, ठीक है, गिवन पॉइंट ये है। अपनी मर्जी से हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, या फिर ये भी गिवन हो सकता है, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। तो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट, या इसको ओरिजिन बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ए को मिलाएंगे और डायरेक्शन करेंगे ओ से ए की तरफ, तो ये जो वेक्टर बनेगा ओ ए वेक्टर, जो ओ ए वेक्टर बना, जो हमारा ओ ए वेक्टर बना, ये इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ओ ए इज कॉल्ड वेक्टर, ओ ए इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन मीन्स ओ टू पॉइंट ए। तो डिफिनीशन हो गया आपका इसका पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ टू दैट पॉइंट ए। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इसमें हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर अगर है, इसमें एक और चीज़ बात करेंगे, कोई भी अगर वेक्टर है ए बी वेक्टर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट ओ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ऐसा क्यों लिखा, अभी हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या होता है जीरो और जीरो वेक्टर में, डिफरेंस क्या होता है कि जीरो, सपोज करो ऐसे लिखा जीरो और ये जीरो वेक्टर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जीरो इज अ नंबर, जीरो जो होता है आपका नंबर होता है, और जीरो वेक्टर जो होता है ये एक पॉइंट होता है। जीरो वेक्टर क्या है, पॉइंट है, और जीरो इज अ नंबर। कैसे, जीरो सबको पता है नंबर है, जीरो वेक्टर बेसिकली लिखने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर होगा या वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है, वेक्टर का रिजल्टेंट, कई वेक्टर्स का रिजल्टेंट आया होगा, हो सकता है जीरो आ गया हो, तो हम लोग वेक्टर जीरो वेक्टर यूज करते हैं वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए। वेक्टर्स के रिजल्टेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, जीरो वेक्टर। इससे ये पता चलता है कि
ये जो हमारा जीरो वेक्टर है किसी वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। तो जीरो इज ओनली अ नंबर एंड जीरो वेक्टर इज अ पॉइंट। जीरो वेक्टर इज अ पॉइंट और रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस एंड यूज ऑफ फिक्स्ड एंड फ्री वेक्टर। तो फिक्स्ड एंड फ्री वेक्टर का यूज और डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने बताया कि अभी जो फ्री वेक्टर होता है उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये सारे वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या हो गया हमारा फ्री वेक्टर। फिक्स वेक्टर में क्या बताया, फिक्स वेक्टर में पॉइंट फिक्स होगा। अगर ये पॉइंट फिक्स कर दिया, सपोज करो मैंने ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट से अगर कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाए और लेंथ पता हो, डायरेक्शन पता हो, तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स वेक्टर। अच्छा, अब हम लोग फिक्स वेक्टर कहाँ यूज करते हैं और फ्री वेक्टर कहाँ यूज करते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि जो हमारा फ्री वेक्टर होता है, ठीक है ना, पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फिक्स वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फिजिक्स में। ठीक है, फिक्स वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फिजिक्स में। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, जो फ्री वेक्टर होता है वो केवल रिजल्टेंट के लिए यूज किया जाता है। जो फिक्स वेक्टर होता है वो हमारा इफेक्ट को भी डिस्कस करता है। जैसे सपोज करो एक रॉड है, ये इस पर हमने दो फोर्स लगाया, टूवर्ड्स लेफ्ट एंड टूवर्ड्स राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड है इक्वल, मान लिया एफ एक फोर्स है। ठीक है, और लेंथ भी, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर एफ नेट निकाला जाए, एफ नेट, तो क्या आएगा, जीरो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल मान मैंने ऐसे लिया, सेम मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। क्या किया मैंने, शिफ्ट कर दिया। जो हमारा ये फोर्स था, ये दोनों फोर्स था, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट किया, इसको यहाँ से शिफ्ट करके अपर एंड पे लगा दिया, और इसको ये फिक्स फ्री वेक्टर का काम कर रहा है हम लोग। फ्री वेक्टर बताया ना, अगर ये वेक्टर जो था इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ और इसको शिफ्ट कर दिया लोअर एंड पे, तो था क्या हमारा, जो ये वेक्टर था और ये वेक्टर था, ये दोनों आपस में इक्वल था, ये दोनों आपस में इक्वल था। क्योंकि फ्री वेक्टर में क्या था, फ्री वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो वेक्टर तो वही है, बट पोजीशन क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। अगर पोजीशन चेंज हो गया तो अभी भी यहाँ पे देखो क्या होगा, जो एफ नेट होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये रॉड जो होगा इस पर एक टॉर्क लगेगा और ये रॉड रोटेट करेगा। तो यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, नो मोशन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था नो मोशन, कोई मोशन नहीं था इसमें, नो मोशन, यहाँ पे कोई मोशन नहीं था। बट यहाँ पे हमारा क्या होगा, रोटेशन। यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्री वेक्टर्स जो होता है ओनली रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, बट उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है।